नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद अब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश में श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में दो मुख्य आरोपी मोहम्मद सलीम और सत्येंद्र कुशवाहा के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। पूछताछ में पता चला है कि श्री रामचरितमानस के पन्नों की फोटो सत्येंद्र ने अपने मोबाइल में खींची थी। इसके बाद कॉलोनी में ही एक दुकानदार के मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए फोटोकॉपी कराया। उसके बाद दुकानदार ने आरोपित सत्येंद्र के कहने पर श्री रामचरितमानस के उन पन्नों की प्रतियां निकाली और उसके बाद सत्येंद्र कुशवाहा, मोहम्मद सलीम उन प्रतियों को लेकर वृंदावन तिराहे पर पहुंचे। इसके बाद 5 लोगों ने उन्हें पैरों से कुचला और फिर आग के हवाले कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि रामचरितमानस में शुद्र गवार ढोल पर सुनारी की जो चौपाई है उससे महिलाओं और शूद्रों का अपमान होता है, जिसके बाद से ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले 2 अभियुक्तों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि यूपी सरकार की तरफ से रामचरितमानस की वजह से जो सियासी घमासान मचा हुआ है उसकी तरफ से कार्रवाई करते हुए रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों के खिलाफ रासुका लगाया गया है और इन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि इन पर आरोप है कि इन्होंने रामचरितमानस की पहले फोटो खींची, उसके बाद उसकी प्रतियां प्रिंट निकलवा कर उसे पैरों से कुचला और फिर उसे आग के हवाले कर दिया और अब इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ रासुका लगा है। तो उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को लेकर जो विवाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद उठा है उसको लेकर लगातार सियासी दांवपेच समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया सीएम से ढोल गवार शूद्र पर सुनारी पर जवाब मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है। साधु संत भी स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव से माफी मांगने की बात कह रहे हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर करने की भी मांग अयोध्या के साधु संत उठा चुके हैं और अब इस मामले में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने को लेकर इस खबर को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, इस मामले में 2 आरोपियों के ऊपर रासुका लगा है। आपको बता दें कि अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी लाइव जुड़ चुके हैं। सर्वेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। सर, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले 2 लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है, आप इस चीज को किस तरीके से लेते हैं? क्षमा चाहता हूं देर से जुड़ने के लिए। देखिए, ये जो घटना है ये एक सुनियोजित साजिश के तहत की जा रही है जी। क्योंकि जितने विपक्षी दल है वो देख रहे हैं कि बीजेपी को हम हरा नहीं पा रहे हैं जी। क्योंकि बीजेपी का जो भी एजेंडा था, जो भी उनके चुनावी घोषणा पत्र में थे, एक एक करके वो पूरा करते जा रहे हैं। चाहे राम मंदिर हो या विश्वनाथ कॉरिडोर का हो, मथुरा का हो, चाहे देश के डेवलपमेंट का हो, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम देखिए, अभी साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री से हम रुपए में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। ये विपक्षी दल और जो हमारे देश को तोड़ने की साजिश रखने वाले इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं। तो ये पैसा पंपिंग होता है, यहाँ पे एक एजेंडा सेट किया जाता है कि आप हिंदुओं को डिवाइड करो। आपको पता है कि मुस्लिम में कितनी जाति होती है? शिया, सुन्नी, अहमदिया, अंसारी, ये वो सो। आज तक आपने सुना है किसी मुस्लिम की जाति का
हिंदुओं की ही क्यों जाति बताई जाती है? और जो वो पापी कहिए, नराधम कहिए, नेबला कहिए, जिसने ये मुद्दा उठाया, चाहे बिहार का शिक्षा मंत्री हो, चाहे ये स्वामी प्रसाद मौर्य हो, और जिस लोगों ने ये प्रतियां जलाई और उसको पैर से आग के हवाले कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ कानून जो है बहुत लचर है। हमारे कानून में सबसे पहले जो हम अभी बात करते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स होना चाहिए, उसी तरह जुडिशियल रिफॉर्म्स की नितांत आवश्यक है। अभी देखिए, जामिया में जो इतना बड़ा राइट कराया गया, उसमें शर्जील इमाम जैसे, जिसने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के चिकन नेक जो किशनगंज का एरिया, उसको आप दबा दो, 5 लाख मुस्लिम वहां इकट्ठे हो जाओ, भारत से नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। हमारे देश के माननीय कोर्ट ने उसको तक को जमानत दे दी है। तो ऐसे कोर्ट से हम क्या कर सकते हैं? मैं कोर्ट पे सवालिया निशान इसलिए उठा रहा हूं कि यही बात आप कर्नाटक में देखिए। आपको याद है राजा जी, उन्होंने क्या एक पैगंबर पे कुछ शब्द बोले थे, न उन्होंने कुरान की प्रतियां जलाई थी, न कुछ किया था, और उसको तुरंत जेल हुई थी। और पूरे देश में ये जो विरोधी इकोसिस्टम वाले हैं, ये ओवैसी का बच्चा और चारों तरफ जो भी है, किस तरीके से विरोध कर रहे थे। और आज देखिए, रामचरितमानस की प्रतियां जला रही, उसमें मुसलमान है और वो पैर से उसको कर रहे हैं, लेकिन एक भी विपक्षी पार्टी का लोग एक शब्द नहीं बोला। तो ये एक एजेंडा के तहत हो रहा है, एजेंडा के तहत हिंदुओं में विभेद पैदा करने की है। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। बड़े बड़े मुनि संत महात्मा बैठे हैं, हमारे जो न्यायालय में जाके जो संत रामभद्राचार्य जी ने दिया गवाह, जहां कांग्रेस के बड़े बड़े वकील फेल हो गए, जज भी उनकी बातें सुन के मतलब अचरज में पड़ गए। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इन सभी मूर्खों को लेके आओ, मैं बताता हूँ ये 4-5 चौपाई जिसके कारण बटंडा खड़ा हो रहा है। तो ना इनको उस रामचरितमानस के उसकी चौपाई का अर्थ मतलब है, ना उनको एक भी अक्षर रामचरितमानस की जो चौपाई है या जो भी है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। अगर आप सामने बैठा के जितने भी हो सबको कहो पढ़ने के लिए, तो ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। सर्वेश्वर पाठक जी, जिस तरीके से बात की जा रही है, आपने अभी कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में एक शब्द बीजेपी नेता ने बोला, उन्हें जेल तक जाना पड़ा। तो क्या ये वजह है कि हिंदुस्तान में जो हिंदू जो है वो बहुसंख्यक हैं, इस वजह से इनकी धार्मिक किताबों पर, इनकी देवी देवताओं पर सवाल उठाना आसान है, या फिर इनके मुद्दों पर राजनीति करना बेहद आसान नजर आता है राजनेताओं को या फिर किसी भी सबसे बड़ी है को? कि हम हिंदू जो है वो बटे हुए हैं। हम हिंदू कैसे बटे हुए हैं पता है आपको? मैं ब्राह्मण हूं, आप राजपूत हो, वो बनिया है, वो श्रीवास्तव है, वो लाला है, वो दलित है, वो आदिवासी है। हम हिंदू बटे हुए हैं, इसलिए इनकी जो इतनी मतलब कह लीजिए ये इतने उछल कूद मचा रहे हैं। और ये हिंदू जिस दिन इकट्ठा हो जाए, देश का 50% भी इनकी चू शब्द नहीं बोलेगी। बीजेपी को वोट मिला ना 2014 में, और तब से ये जो विरोधी इकोसिस्टम है, जो इसको कह लीजिए लेफ्ट लिबरल बोल लीजिए, या जो ये विरोधी गैंग जो है कांग्रेस इकोसिस्टम के ही ये सारे विभिन्न अवयव हैं, आप कह लीजिए उसके हैंड है। इसके कारण हिंदू आज से देखिए, बॉलीवुड जो है वो आज से हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ाता है। बॉलीवुड के सिनेमा में आप देखोगे तो जो पंडित है वो क्या होता है, चालाक होता है, धूर्त होता है। बनिया क्या होता है, चालाक होता है। पंडित को क्या कहा गया, लालची कहा गया है। और इन लोगों ने ऐसे ही दिखाया। आपको याद है वो 3 इडियट्स की मूवी, उसमें जो सबसे तेज लड़का था चतुर्लिंगम, उसको क्या संस्कृत में उसका मजाक उड़ाया गया। ये मजाक उर्दू भाषा में क्यों नहीं उड़ाया गया? उर्दू भाषा में क्यों नहीं उड़ाया गया? सर्वेश्वर पाठक जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है इस मुद्दे को लेकर, आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी जो है एक तरीके से दो स्टैंड पर खड़ी है? कभी वो उनके कुछ नेता जो हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी इसका जवाब दे, जबकि ये एक धार्मिक किताब है। ना तो समाजवादी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में या किसी अदालत का रुख किया जा रहा है,
जिस तरीके से कुछ लोग कुरान के कुछ आयतों को लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं, किसी हटा देना चाहिए, हालांकि वो अलग मुद्दा है, लेकिन वहीं पर यह भी कहा जाता है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट आता है कि राम के रथ पर, समाजवादी विजय के पथ पर। तो इस चीज को किस तरीके से समझा जाए? क्या समाजवादी पार्टी रामचरितमानस में शूद्रों और महिलाओं का जिक्र करके राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राम का नाम लेकर वो हिंदुओं को भी साधने की कोशिश कर रही है? शूद्र का मतलब वो नीच जाति या छोटी जाति नहीं बोला गया, या दलित को नहीं इंगित किया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का तो छोटा हो, जिनके मन में वो हो, वो उसको बोला गया है वहां पे जी। लेकिन समाजवादी पार्टी सर इसी को तो मुद्दा बना रही है। वो आपको याद है जब बीजेपी को इन्होंने हराया था और उसके बाद के मायावती और ये मुलायम सिंह यादव मिलके चुनाव लड़े थे, तो एक नारा दिया था, जब मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। याद है? जी जी। और ये नारा दिया था, और आज वो कह रहे हैं कि हम कृष्ण के भक्त हैं। अखिलेश यादव जब चुनाव आता है तो ये चुनावी हिंदू बनते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे विपक्ष की कोई भी पार्टी हो। और अखिलेश यादव का ऐसा बोलना ये दर्शाता है कि सीधा सीधा तुष्टिकरण है। अभी देखो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, कर्नाटक और साउथ में क्या हुआ, वहां पे पादरी हमारे हिंदू धर्म को गलत बता रहा है, गालियां दे रहा है। उन्होंने वहां के लोगों को तुष्टिकरण में शामिल किया, मुस्लिम, और उसको वहां पे पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। उस मानसिकता के लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आके उनके रैली में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही नॉर्थ इंडिया की तरफ आया, इनको लगा नहीं, हमें तो हिंदू को भी लेके चलना है, और फिर त्रिपुंड धारण करने लगे, महाकाल की नगरी चले गए, तो वहां मंदिर चले गए, पूजा करने लगे। तो ये एक चुनावी हिंदू है, चुनावी हिंदू का स्टंट है और कुछ नहीं है। इनके मन में जो असली है वो वही है कि मुस्लिम को अपना लो, हिंदू को डिवाइड करो और भारत पे राज्य करो, चाहे केंद्र में सरकार बनाओ या चाहे राज्य में सरकार बनाओ। इसके लिए हमारी न्यायिक व्यवस्था जो है उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा। हम किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ बोले, मैं अगर इस्लाम धर्म के खिलाफ बोलूं तो मुझे कड़ी सजा मिले, मैं क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ बोलूं तो कड़ी सजा मिले, मैं अगर हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ कोई बोल रहा है तो उसकी जवान काट लेनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। ये मुस्लिम बहुत चिल्लाते हैं ना सरिया सरिया कानून, क्यों नहीं, ये कहते हैं ना सरतन से जुदा। अभी जिसने किया है, क्या उसका सरतन से जुदा कोई मुस्लिम में से आके करेगा? कन्हैया कुमार को कैसे मार दिया गया याद है? एक वोट के लिए, जबकि उनके उस धर्म ग्रंथ में उनका सबसे बड़ा जो जाकिर नाइक कह लीजिए वो कहता है, और यूट्यूब पे वीडियो है वही बात जो बीजेपी के एक प्रवक्ता ने बोला था। जी सर्वेश्वर पाठक जी, क्या जानबूझकर इलेक्शन आने वाला है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो जानबूझकर बीजेपी पर हमले किए जा रहे हैं हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर? आखिर क्यों राजनेता जो है बीजेपी को हिंदुत्व से अलग नहीं रखते हैं? बात अगर रामचरितमानस की है तो समाजवादी पार्टी के नेता रामचरितमानस की चौपाइयों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ से इस पर सफाई चाहते हैं? मैंने कहा ना कि मूर्खों की भाषा का कोई ये नहीं है। भारत वर्ष की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अगर सही में जानती है, समझती है, तो 2024 में भी बीजेपी को ही देगी। आप ये देख लीजिए, जितने भी सर्वे करवा लीजिए। अभी मेन मुद्दा जो है, अभी 9 राज्यों में होने वाले चुनाव हैं और वहां पे बीजेपी की भी साख लगी है। कर्नाटका में थोड़ी बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 3 में वापसी हो सकती है बीजेपी की। राजस्थान में तो वही परिपाटी है, 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वहां पे कांटे की टक्कर हो सकती है कांग्रेस से। और साथ ही साथ उधर कर्नाटक हो गया, तेलंगाना भी हो गया साउथ में। अभी आप देख लो इसी महीने में मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में चुनाव होने हैं। तो ये लेफ्ट इकोसिस्टम, मैंने क्यों कहा, देश के सबसे बड़े उद्योगपति को झूठे चीज में करके उसका डुबाने की कोशिश की गई, देश की इकोनॉमी को तबाह करने की कोशिश हो रही है। ये केवल देसी फोर्सेस नहीं है, ये विदेशी फोर्सेस भी इसके पीछे पड़े हुए हैं। जब से भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना, अब लग रहा है पूरे विश्व को कि ये बहुत आगे बढ़ेगा, तो उन लोगों को ये पचा नहीं पा रहे हैं। ठीक है सर्वेश्वर पाठक जी, जिन आरोपियों पर रासुका लगा हुआ है,
इसके बाद सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए? सुनिए, रासुका का कुछ मतलब नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट 2 मिनट में लगा देता है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला, जो सर्जिन इमाम पूरे वीडियो में होशो हवास में हिंदुओं को मारने के लिए देश का एक अभिन्न अंग जो नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स बोलते हैं, उसकी ये बात कर रहा है कि इसको कट कर दिया जाए, उसको हमारे न्यायालय उसको बेल दे रहे हैं। तो रासुका लगा के आप क्या करिएगा? छोटे न्यायालय कुछ भी कह दे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जो इकोसिस्टम बैठे वहां पे ठीक है सर्वेश्वर पाठक जी, अगर सरकार को ये लगता है कि जितने मौलाना हैं और जितने ऐसे लोग जो धर्म विरोधी बयान देते हैं या फिर देश विरोधी बयान देते हैं, इन लोगों पर रासुका लगाकर खत्म कर देना चाहिए, इन्हें जेल में डाल देना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करती है सरकार? देखिए, मैं तो नहीं कहता जेल में डाल देना चाहिए। मैं अगर सरकार में रहता तो मैं ऐसे लोगों को, चाहे हिंदू धर्म का कोई मुसलमान के खिलाफ बोले और क्रिश्चियन के खिलाफ बोले, सबको गोली मार देना चाहिए और यही होनी चाहिए। बहुत हो गई मानवता, बहुत हो गया कि कानून ये है, संविधान ये है। संविधान में तो कहा गया है, कहाँ होता है संविधान में? देश के खिलाफ कोई बोल देता है और फिर उसको जेल से जमानत मिल जाता है, फिर वो नेशनल हीरो बन जाता है। समय की कमी की वजह से इस चर्चा को यही रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आर्या न्यूज से जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में इस समय रामचरितमानस को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। हालांकि रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले 2 लोगों पर सरकार की तरफ से रासुका के तहत कार्रवाई की गई है और वहीं अब ये लड़ाई जो है वो आरएसएस ने भी इस पर बयान दिया है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू धर्म में जातियां कुछ नहीं है, इसे ब्राह्मणों ने बनाया है। हालांकि अब ये लड़ाई कहां तक जाने वाली है रामचरितमानस की, ये देखने वाली बात होगी। वहीं राजधानी लखनऊ में अडानी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और राज्य के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस का प्रदर्शन परिवर्तन चौराहे से लेकर हजरतगंज LIC बिल्डिंग तक पैदल मार्च निकाला गया। प्रदर्शन के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने की। वहीं इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। राजधानी लखनऊ के इस समय हम मौजूद हैं परिवर्तन चौक पे, जहां पे कांग्रेस की तरफ से एक भारी प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ मामला है, पूरी जानकारी हम लेते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। सर, क्या नाम है आपका? ब्रजेश सिंह नाम है हमारा जी। आज जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ मुद्दों को साथ? जी बिल्कुल, जैसा आपको पता होगा कि अडानी की कंपनी में LIC और SBI के माध्यम से सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई को जो लगवा दिया है, आज वो लूटी जा रही है, दोनों हाथ से क्या कहते हैं लूटी जा रही है। इसके लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जनता की गाड़ी कमाई बचाने के लिए। अभी जो आपका जो जाना था वो कहाँ तक था और अभी जो पुलिस के द्वारा आपको रोका गया, क्या कुछ ज्ञापन सौंपा गया? हमें SBI तक जाना था, SBI LIC पे हमें धरना प्रदर्शन करना था, लेकिन पुलिस के द्वारा रोका गया। हमें आश्वासन दिया गया है और हमने ज्ञापन दे दिया है कि ज्ञापन पे कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी और आगे राज्यपाल तक और उसको बढ़ाया जाएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्थगित किया है। अगर आपकी बातें नहीं मानते तो अगला कदम क्या होगा? क्या नहीं मानते तो निरंतर ये धरना प्रदर्शन हम लोगों का जारी रहेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी आज जो है परिवर्तन चौक से LIC ऑफिस के लिए जो है धरना प्रदर्शन कर रही थी, तो कहीं ना कहीं जो है अडानी अंबानी इनको लेके ये जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस पार्टी का वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। राजधानी लखनऊ से शमशाद आलम, आर्या न्यूज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता शमशाद आलम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शमशाद, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, डिटेल में बताइए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। काफी लोग कार्यकर्ता इस धरना प्रदर्शन पे मौजूद थे और आपको ये भी बता दें कि पूरे देश में जहां कांग्रेस पार्टी सरकार को लेके प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही, वहीं आज अडानी को लेके भी एक बड़ा प्रदर्शन परिवर्तन चौक राजधानी लखनऊ में करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कई मुद्दों को लेके, जो LIC का पैसा है जो अडानी ग्रुप में लगा हुआ है उसको लेके इन लोग विरोध जता रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये परिवर्तन चौक से और LIC ऑफिस के लिए यहाँ से रवाना हो रहे थे, हालांकि पुलिस के द्वारा इन्हें रोक लिया गया है और इनका ज्ञापन लेके वापस भेज दिया गया है। जी शमशाद, क्या मांगे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस मामले में?
जी बिल्कुल बता दें, इनकी कुछ मांगे हैं कि जिस तरीके से LIC का पैसा जो है वो अडानी ग्रुप में लगा हुआ, वो कहीं ना कहीं सरकार उस पर जांच बैठा ले और वो पैसा जो है बैंकों से वापस ले ले। और उनका ये भी कहना है जिस तरीके से जनता का पैसा है तो जनता भी कहीं ना कहीं इसको देखे और अपना पैसा जो है पूरी तरीके से सेव करने की कोशिश करे। शमशाद, आपको नहीं लगता कि RBI की तरफ से भी बयान आ चुका है, सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि RBI जो है वो समय समय पर निगरानी रखती है, हालात क्या हैं, फिर कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को क्यों हवा दिया जा रहा है? क्या इसके पीछे राजनीतिक कारण जुड़े हुए हैं या कांग्रेस इस मुद्दे को नेशनल लेवल पर बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है? जी बिल्कुल बता दें, क्योंकि जिस तरीके से अडानी ग्रुप का शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है, आज भी 5% लगभग गिरता हुआ नजर आया है, तो जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार को घेरने का काम कांग्रेस कर रही, वहीं एक ये जिस तरीके से शेयर गिर रहा है अडानी ग्रुप का, तो वो उसको भी एक बड़ा मुद्दा देख के सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। शमशाद, आपको नहीं लगता जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही हैं और सरकार की तरफ से दूसरे मुद्दे पर बात की जा रही है, अगर खुद सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर चर्चा किया जाए और लोगों की जो आशंकाएं हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाए तो मामला कुछ और हो सकता है? जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से और भी कई जो विपक्ष पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं तैयारी करती हुई नजर आ रही, मगर आज जो है कांग्रेस ने जिस तरीके से एक बड़ा प्रदर्शन रखा, मुद्दे अपने रखे, ज्ञापन सौंपने की कोशिश करी। हालांकि पुलिस प्रशासन को जो है यहाँ के जो DCP थे उनको जो है ज्ञापन सौंप दिया गया है और इनको जो है हजरतगंज के बीच ही में रोक लिया गया था पुलिस के द्वारा और उसके बाद में इनका ज्ञापन लिया गया, समझाया बुझाया गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो है वो धरने पे बैठ भी गई थी, मगर कहीं ना कहीं पुलिस की सूझबूझ से जो है उनको समझा के वापस भेजा गया। शमशाद, कांग्रेस नेताओं के आगे की रणनीति क्या है? अभी तो फिलहाल ज्ञापन दिया है, अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो उसके आगे क्या सोच रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता? जी, जिस तरीके से हमने बातचीत करी है नेताओं से, तो उनका तो साफ तौर से कहना है कि अगर उनकी जो मांगे हैं वो अगर पूरी नहीं होती है तो ये जो आंदोलन है, ये जो धरना प्रदर्शन है, ये काफी बड़ा जो है इस देश में मनाया जाएगा और काफी बड़ा जो है विकराल रूप लेगा ये धरना प्रदर्शन। कई आला अधिकारी इसमें जुड़ेंगे और कई नेतागण जुड़ेंगे, कई कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं पूरे देश के वो भी इस आंदोलन में जुड़ेंगे, क्योंकि ये गरीबों का पैसा है। पैसा जो भी LIC का लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है अडानी ग्रुप में जो इस्तेमाल होने के लिए दिया गया तो वो वापस हो और जो जिनका पैसा है वो सरकार सेव करे। इसके लिए इन लोगों ने मांग रखी है कांग्रेस पार्टी ने कि जो LIC में SBI में जो पैसे हैं उसको पूरी तरीके से जो है सेव करने के लिए सरकार से मांग की है, इस पे जांच बैठा ले और इस पैसे को जो है सेव किया जाए। शमशाद, क्या इस प्रदर्शन में बसपा या सपा या दूसरी राजनीतिक पार्टियों का कांग्रेस को समर्थन मिला है? जी बिल्कुल बता दें, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं नजर आया है, क्योंकि आज जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी का जो है ये धरना प्रदर्शन था। हालांकि इस मामले को लेके कोई पार्टी नहीं दिख रही है अभी तक, मगर आने वाले समय पे कहीं ना कहीं और भी कई जो पार्टी विपक्ष पार्टी हैं वो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करने का, विरोध करने का जो है वो कदम उठा सकती है। शमशाद, आपको क्या लगता है जिस तरीके से इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है, आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि लगातार जो कांग्रेस है वो बीजेपी पर अडानी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाती रही है और अब ऐसे में बैठे बिठाए उन्हें अडानी मामले में ये मुद्दा हाथ लग गया है। बिल्कुल, जहां तक देखा जाए तो 2024 का चुनाव है वो कहीं ना कहीं वैसे भी विपक्ष पार्टी जितनी थी वो सरकार को घेरने का काम कर रही थी। हालांकि ये जो मुद्दा इनको मिल गया है कांग्रेस पार्टी को, तो ये एक बड़ा मुद्दा उठाया जाएगा जनता के बीच में, क्योंकि जिस तरीके से उनका शेयर गिर रहा है तो कहीं ना कहीं ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये पैसा अडानी ग्रुप का जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से उड़ता हुआ नजर आएगा इस देश से और काफी कर्जा भी लग सकता है, जिससे देश जो है वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आएगा। शमशाद, क्या कांग्रेस की तरफ से ये धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है या फिर ये कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है?
जी, इन्होंने ज्ञापन सौंपने के बाद अपनी मांगों को रखा है। उसके बाद में जो है धरना प्रदर्शन हालांकि अभी तो बंद कर दिया गया है और वो वापस चले गए हैं कार्यालय के लिए, मगर उनका कहना साफ तौर से है कि अगर वो कुछ समय पे अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो फिर आगे का और इससे बड़ा भी धरना प्रदर्शन वो करेंगे। क्या ठीक है। शमशाद, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से अडानी मामले में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, एक तरफ से कांग्रेस की जो सियासी जमीन है वो बिल्कुल सिमट कर रह गई है उत्तर प्रदेश में, तो क्या लगता है आपको इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस अपनी सियासी जमीन जो है वो तलाशने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से इतिहास उनका मिटता हुआ नजर आ रहा था कांग्रेस पार्टी का, तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेके राहुल गांधी द्वारा जो है एक बड़ा अभियान निकाला गया, एक बड़ी जो है दौड़ लगाई गई है इस देश में लोगों को जोड़ने का। और आपको ये बता दें कि ये जो सारे मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं जो इनकी जो छवि जो खराब हो चुकी थी वो पूरी तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं इस सब सारे मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं जो है ये विपक्ष पार्टी को जो सरकार को घेरने का काम कर रही है और इन मुद्दों को लेके जो है जनता के बीच में रख रही है कि जिससे जनता जो है वो पूरी तरीके से इनकी तरफ होने की कोशिश हो। शमशाद, बीजेपी पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं, जो नेतागण हैं, उनका साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है ये धरना प्रदर्शन और विरोध कर रही है ये कहीं ना कहीं झूठ है और ये सब जो है एक तरफ से जनता को भड़काने का काम कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। इन लोगों को ये चीजें जो हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिजनेस होता है तो उसमें घटता बढ़ता तो है, उसको लेके कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं बनाए जाते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी ये जो मुद्दे उठा रही है ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। इस अडानी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्या वो भी कांग्रेस की तरह ही किसी प्रदर्शन के बारे में सोच रहे हैं या फिर उनकी क्या रणनीति है इस मुद्दे को लेकर? जी, हालांकि अभी तो कोई जो है बड़ा अपडेट तो है नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस जो है धरना प्रदर्शन कर रही है तो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी या बहुजन पार्टी जो है वो पूरी तरीके से जो है अभी तो शांत नजर आ रही है। अभी तो कोई भी उनकी तरफ से ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं नजर आई है कि वो धरना प्रदर्शन करे या फिर कोई ज्ञापन सौंपने की कोशिश करे, मगर कांग्रेस जिस तरीके से इस राजनीतिक मुद्दा बना रही इस मुद्दों को, तो वो कहीं ना कहीं देखने की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो अडानी मामले में कांग्रेस इस समय जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हमीरपुर में वेतन न मिलने पर सफाई कर्मियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनको पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक धरना जारी रहेगा। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अनिल यादव। ब्यूरो रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।